guys, welcome back to my channel. Today I'll be talking about who is the best teacher for all the subjects physics, chemistry and bio from Yaqeen 2.0 batch for NEET 2026. So the answer is all of them are awesome teachers. All of them have different and unique teaching techniques, but the teachers whom I am going to continue with, I'll talk about them. Okay, first of all biology से start करते हैं. So for botany वी हैव टू ऑप्शंस, रुपेश सर और बिपिन सर. रुपेश सर से मैंने लास्ट ईयर पढ़ा था एंड आई वुड से कि वो बहुत बेसिक लेवल से पढ़ाते हैं. लाइक जो बेसिक के बच्चे हैं जिनका बेसिक क्लियर नहीं है वो उनसे पढ़े, और अगर तुम्हें अच्छे से क्लियरिटी चाहिए, क्लास में ही याद हो जाना चाहिए, तो यू शुड गो फॉर बिपिन सर. एंड मैं बिपिन सर के साथ ही इस बार कंटिन्यू करने वाली हूँ. नो डाउट मेरा रुपेश सर की वजह से कॉन्सेप्ट सही हुआ है, बट ये साल आई एम ट्राइंग डिफरेंट टीचर्स सो दैट मेरे को और भी तरीके पता चले याद करने के और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द जियोलॉजी. अगर शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए तो आकांक्षा मैम, एंड इफ़ यू वांट टू मेक गुड नोट्स ताकि उससे सही से रिवाइज कर सको नोट्स से ही, तो समाप्ति मैम के साथ जा सकते हो. मैंने लास्ट ईयर समाप्ति मैम से पढ़ा था एंड स्टिल उनके नोट्स अभी तक हैं मेरे पास. सो मैं उनका लेक्चर नहीं लेने वाली हूँ. आई विल जस्ट सॉल्व क्वेश्चंस गिवन बाय हर. सो नाउ फिज़िक्स की बात करते हैं. दिस इज़ वेरी टफ टू डिसाइड बिटवीन सलीम सर एंड एम आर सर. ऑनेस्टली इट्स वेरी टफ, बट लास्ट ईयर मैंने एम आर सर से पढ़ा था. सो जस्ट फॉर चेंज टू सी द फिज़िक्स नए तरीके से, I'll be following Salim sir this time. Okay, if you are still confused between both, let me simplify it for you. So if you want to solve बहुत सारे questions एक ही टॉपिक पे ताकि अच्छे से दिमाग में घुस जाए, तो एम आर सर से जाओ. तो वो शॉर्ट ट्रिक्स भी बताते हैं, लाइक इनकी वैल्यू 1 पुट कर दिया या फिर एम आर स्टार, ये सब बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रिक्स होते हैं. ट्रिक्स जानने हैं तो एम आर सर के साथ जा सकते हो. और अगर नए तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और लिमिटेड क्वेश्चंस में ही सारे ही कॉन्सेप्ट ऐसे समझ जाने हैं, तो सलीम सर चूज़ करो. मैं सलीम सर को ही फॉलो करूँगी इस बार. तो होप इट्स क्लियर नाउ फॉर केमिस्ट्री. इवन आई वाज कंफ्यूज बिटवीन अमित सर एंड सुधांशु सर, बट कोई एक को तो चूज़ करना ही पड़ेगा ना. दोनों से तो थोड़े पढ़ सकता है इंसान. रिमेंबर दैट बीच में चेंज नहीं करना है टीचर. हाँ, अगर कोई एक चैप्टर स्पेसिफिक चैप्टर तुम्हें समझ नहीं आ रहा उन टीचर से, तो तुम जा सकते हो, या फिर चैप्टर ख़त्म होने के बाद दूसरे टीचर पे स्विच कर सकते हो. बट चैप्टर के बीच में ही दूसरे टीचर से वापस से पढ़ाई करना स्टार्टिंग से इज़ नॉट अ गुड आइडिया, आई वुड से. बैक ऑन द टॉपिक. तो बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं मैंने जिसमें बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि लास्ट ईयर से कम समझ आ रहा है सुधांशु सर से. मैं सुधांशु सर से ही पढ़ने का सोच रही हूँ वैसे तो, बट ये सारे कमेंट्स पढ़ के मेरा दिमाग घूम रहा है. कन्फ्यूज़न इस वजह से भी है कि मैंने लास्ट ईयर अमित सर से पढ़ा था और लास्ट में इतने सारे नोट्स हो गए थे कि मुझे पलटने में मौत आ रही थी. मतलब इतना लेजीनेस फील हो रहा था, रिवीजन नहीं कर पा रही थी मैं सही से. तो मैं इस बारी ऐसा करती हूँ कि फर्स्ट 2 चैप्टर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर और सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मैं सुधांशु सर से करूँगी. अगर फिर भी मुझे उसमें लगा कि क्वेश्चंस दूसरे टाइप के सॉल्व करने चाहिए या फिर मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं स्विच कर जाऊंगी अमित सर को. आई होप दैट सब कुछ क्लियर हो गया है. अब जिसको डिसाइड नहीं कर पा रहे थे वो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए अपने टीचर्स को चूज़ करो, और एक ही टीचर पर टिके रहना. चेंज करने से कुछ फ़ायदा नहीं होता, बीच में स्विच करने से. और ऐसा पढ़ो कि तुम्हें लास्ट तक याद रहे, लास्ट में 1 शॉट रिवीजन देखने की ज़रूरत ना पड़े. रिमेंबर दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. होप यू लाइक इट, और अगर सच में हेल्पफुल है तो हिट द सब्सक्राइब बटन. बाय.